हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आइए बात करते हैं नवोदय विद्यालय की सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, क्योंकि बहुत से बच्चों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। क्योंकि बहुत से बच्चे काफ़ी टाइम से इस लिस्ट के लिए इंतज़ार कर रहे थे। उनका जो इंतज़ार है वो बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है। जैसा कि छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा 31 मार्च दिन रविवार को अचानक रिजल्ट जारी कर दिया गया था। बहुत से छात्रों की अच्छी तैयारी होने पर भी रिजल्ट में नाम देखने को नहीं मिला था, क्योंकि उन लोगों की तैयारी तो काफ़ी थी, लेकिन एग्ज़ाम जो था वो बहुत ही टफ था। लेकिन जिन बच्चों का पहले लिस्ट में नाम नहीं आया उनको बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नवोदय विद्यालय ने ऐलान कर दिया है कि सेकंड मेरिट लिस्ट बहुत जल्द ही जारी होने वाला है। क्योंकि चुनाव के कारण, इस बीच जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, इस कारण सेकंड मेरिट लिस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी उनको जारी करने में, क्योंकि बहुत से जो टीचर्स थे वो चुनाव की प्रक्रिया में लगे हुए थे, जिस कारण इसको होल्ड करना पड़ा था और इस वजह से सेकंड मेरिट लिस्ट लॉन्च नहीं हो पाई थी। लेकिन बहुत से बच्चों का अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि चुनाव फाइनली रूप से हो चुके हैं और रिज़ल्ट भी चुनाव का आ चुका है। इसलिए आप लोगों का भी रिज़ल्ट बहुत जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। बहुत ही जल्द नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है। जैसा कि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा टोटल 52,000 छात्रों का सिलेक्शन होना है। जब तक 52,000 छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। जिन छात्रों का सिलेक्शन हो चुका है उन छात्रों का इस हफ्ते बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उसके तुरंत बाद ही नवोदय विद्यालय सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं नवोदय विद्यालय की सेकंड मेरिट लिस्ट से संबंधित कुछ पॉइंट्स जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, अभी जितने भी छात्र हैं उनको यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा इसके आधिकारिक वेबसाइट पर अभी नवोदय विद्यालय से जो सेकंड लिस्ट है इससे रिलेटेड अभी कोई ठोस या कोई ऑफिशियली वेबसाइट पे इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। जी हाँ, क्योंकि अभी तक उसने कोई अपडेट जारी ही नहीं किया है। लेकिन बहुत जल्द ही किसी भी समय सेकंड मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। ये नवोदय विद्यालय के कुछ श्रोताओं के द्वारा हमें अनुभव या प्राप्त हुआ है। देखिए, कितने नंबर पर परीक्षार्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा यह निर्धारित रिजल्ट के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया था। लेकिन अभी तक जो इसकी जो चयन प्रक्रिया है सेकंड लिस्ट में, वो आपके नंबर पर यानी कि कट ऑफ पर आधारित की गई है। यदि आपके जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका जैसे नाम नहीं आया है, तो यदि आपके 2 या 3 या 4 नंबर से नहीं आया है तो ही आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, न वरना आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। जी हाँ, देखिए, अगर आपके 10 या 15 नंबर से नहीं आए थे तो इम्पॉसिबल है कि सेकंड मेरिट लिस्ट में आ सकता है। लेकिन यदि आपके फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 2 या 3 या 4 नंबरों से पीछे रह गए थे, जिस कारण से आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया था, ऐसे में आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय सेकेंड मेरिट लिस्ट 2024 में उन्हीं छात्रों का नाम जारी करेगी जो 2 या 3 नंबरों से पीछे रह गए थे। जी हाँ, जो 2 या 3 नंबरों से पीछे रह गए थे उन्हीं छात्रों का सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम रखा जाएगा। उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। यदि किसी कारणवश छात्र का ज्वाइनिंग नहीं हो पाता, ऐसे में स्टूडेंट की संख्या कम हो जाती है, तो मेरिट के नीचे वाले स्टूडेंटों का भी एडमिशन के लिए बुलाया जाता है। यह जानकारी बहुत ही जल्द नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा सूचित किया जा सकता है। जो बच्चे सेकेंड मेरिट लिस्ट की इंतज़ार कर रहे हैं वो बच्चे थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें, क्योंकि उनका इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। बच्चों, आइए जानते हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट रखी गई वो क्या क्या रखी गई है। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होते हैं तो ऐसे में आपका एडमिशन रोक दिया जा सकता है। इसलिए आप लोग इस मेरिट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं अभी बताऊंगा, आप लोग इनको अभी से ही इकट्ठा कर लीजिएगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट किए गए हैं वो कुछ मैंने पॉइंट लिखा हुआ है। आप इस पॉइंट के हिसाब से भी आप अपना मेरिट लिस्ट के जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट किए गए हैं आप देख सकते हैं और इनको अभी से ही इकट्ठा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एक करके बोल रहा हूँ, आप लोग उसको नोट करते जाइएगा। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
फिर इसके बाद आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आधार कार्ड हो गया, फ़ोटो हो गया। इसके बाद आपके पास छात्र के जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और पिछली कक्षा की मार्कशीट भी होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास टीसी का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जेएनयू कक्षा 6 का 6वीं का परिणाम भी होना चाहिए और साथ ही विकलांगता का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि जो विद्यार्थी अगर विकलांग है तो यदि आपके पास प्रमाण पत्र है तो कोई बात नहीं, यदि नहीं है तो आपको अभी से ही प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा सेकंड मेरिट लिस्ट आने में। तब तक आपका विकलांगता का जो सर्टिफिकेट है वो बनकर रेडी हो जाएगा। बच्चों आइए जानते हैं कि अब आप लोग अपना सेकंड मेरिट लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक सेकंड मेरिट लिस्ट को चेक करना ही नहीं आता है। उनके पास फ़ोन तो है लेकिन वो लोग सेकंड मेरिट लिस्ट कैसे चेक करें ये नहीं जानते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। स्टेप वाइज हम बताएँगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको नवोदय विद्यालय की ऑफिशियली वेबसाइट पर चले जाना है, क्योंकि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तभी आपको वहां पर ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ही आप लोग अगला प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है वो है navodaya.government.in। आप उस पर क्लिक करिएगा, गूगल पे जाइएगा, इसको सर्च करिएगा, तभी आपकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है खुलकर सामने आ जाएगी। इसके बाद आपका जो मेन पोर्शन है यानी कि होम पेज है, वहाँ पर आपको जाते ही मेनू ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको वहाँ पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको वेटिंग लिस्ट का लिंक देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपको वेटिंग लिस्ट का लिंक दिखाई देगा आप वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर ओपन होगा। वहाँ पर जो मांगी जाएगी रिक्वायरमेंट यानी कि जो जानकारी आपसे मांगी जाएगी आप लोग उनको फिलअप कर दीजिएगा। जैसे कि आपका रोल नंबर हो गया और उसके बाद आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ भी मांग सकता है, तो आप लोग वहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। सभी जानकारी भरने के बाद आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके स्क्रीन पर एक पीडीएफ खुलकर सामने आ जाएगी। उस पीडीएफ में बहुत से सारे बच्चों का नाम होगा। यदि आपका भी नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में होगा तो आपका भी नाम शो करेगा। आप लोग वहां पर अपना नाम भी देख सकते हैं। यदि नहीं आया होगा तो भी आप लोग परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी करता है। इसके बाद आप थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करिएगा। बहुत जल्द ही थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी, तो इसलिए आप लोग अभी से ही सतर्क हो जाइए और मेरिट लिस्ट के लिए आप सारी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं उनको अभी से ही इकट्ठा कर लीजिए। इस तरह से आप आसानी से ही घर बैठे अपना रिज़ल्ट को देख सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इस तरह से आसानी से सेकंड मेरिट लिस्ट को चेक भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो चलिए, आई होप ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी जो डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सब इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।